और संत महात्मा को शादी वादी में बुलाना भी नहीं चाहिए और साधु को शादी में जाना भी नहीं चाहिए। साधु साधु और शादी दोनों डिफरेंस बहुत है। जब शादी हो जाए और बेटे बहू दोनों मौजूद हों तब आराम से उनको बुलाइए ताकि आपके बेटे बहू को गृहस्थ धर्म की वो शिक्षा प्रदान करे। और ये जहां इतना ढोल बज रहा, बैंड बाजा बज रहा, सबके सब डांस कर रहे हैं और साधु बाबा उसमें बैठा देख रहा है। एक डांस डस ले तो उसमें तो मृत्यु हो जाएगी। इतने लोग डांस कर रहे हैं, साधु बचने वाला है, सब सधुआई भी खत्म हो जाएगी। उधर मत जा, वहां क्या कर रहा तू बैठा। लेकिन वो भी लालच लुलच में इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी लोग हमको फंसा देते हैं, घुमा घुमा के तुम बोलते थे चलो थोड़ा पदरौनी है वहां शादी में ले गए। मैंने कहा यहां मत लाया करो, क्योंकि संत को ये राग रंग देखना भी नहीं चाहिए, बेराग्यवान को। इससे भी मन के ऊपर गलत असर पड़ता है। हाँ, शादी के बाद बेटे बहू को ज्ञान देना, संस्कार देना, मैं ये कार्य करता हूं भक्तों की। हाँ, जब बेटे की शादी हो गई तब मैं जाता हूं, शांति पूर्वक उनको 1 घंटे का प्रवचन सुनाता हूं, गृहस्थ धर्म की शिक्षा देता हूं कि बहू का अर्थ क्या है। बहू का अर्थ ऐसा नहीं कुहू कुहू करना वही बहू है, नहीं नहीं। बहू का अर्थ है इस परिवार को, हे बहू रानी अब तुमको बहुत आगे ले जाना है इसको। सासू के भार को, ससुर की जिम्मेदारी को अपने देवरानी जेठानी के सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह संचालित करने की जिम्मेदारी। शिष्य का अर्थ क्या होता है? केवल चेला बन लिए और जहां गए वहां खीर पी रहे, ये मतलब नहीं। रसगुल्ला खा रहे हैं तो गुल्लाबाजी कर रहे हैं। शिष्य का अर्थ है गुरु के सारे सिस्टम को संभाल लेना, गुरु की व्यवस्था को A to Z हाई टेक मैनेजमेंट, सुपर क्वालिटी रिस्पांस देना। कितने गुरुओं के पास शिष्यों को देखा जाता है, शिष्य नहीं है, चेला नहीं है, सब भेड़ इकट्ठी हुई है, बस केवल खाना पीना सोना खीसे काटना बस हो गया। अगर शिष्य बनने से गुरु का भार कम नहीं हुआ और बहू बनकर तुम जिस घर में गई और सासू का लोड हल्का नहीं हुआ तो याद रखना वो बहू भी व्यर्थ है, वो शिष्य भी व्यर्थ है। और पुत्र तुम बन गए, जवान हो गए और मां बाप को आनंद नहीं मिला तो पुत्र नहीं तुम शत्रु की आत्मा बनकर आए। मां बाप को भी मस्त कर दीजिए। मोटरसाइकिल से चलते हो तो उनको कार में बिठाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, सामान्य मकान हो अच्छा मकान बनाइए उनके लिए। शिष्य बहुत महान भी होते हैं और ये भी किस्मत का खेल है। आपको अगर अच्छे पुत्र नहीं मिले हैं तो इसमें आपकी भी गलती है। आपने ऐसा पुण्य नहीं कमाया है जो आपको कोई महान पुत्र की आत्मा प्राप्त होती। पुण्य कीजिए। ध्रुव ने अपनी मां से पूछा था, सुनीति से, कि मां छोटी रानी सुखी क्यों, तुम दुखी क्यों? वो महल में क्यों और तुम झोपड़ी में क्यों? तुम्हें शेर भर अन्न क्यों, उसके लिए पूरा खजाना क्यों? क्योंकि पिता तो मेरा उत्तानपाद है, उत्तम कुमार का पिता उत्तानपाद है। तुम दोनों रानियों का पति उत्तानपाद राजा है, लेकिन तुम दुखी हो और वो उत्तम कुमार की मां सुखी है और मेरी मां दुखी है, तो ऐसा क्यों? तो उसने कहा है, सपने दान दीन कछु नहीं। बेटा, पूर्व जन्म में मैंने सपने में भी किसी को दान कुछ नहीं दिया था, जिसके परिणाम से आज मैं दुखी हूं और वो सुखी है। उसने बहुत पुण्य किया।
मैं निवेदन करता हूं आपसे कि पिता और माता और गुरु, ये तीनों आपके जीवन का निर्माण करते हैं। पुत्र और शिष्य, बहू और महिलाएं, घर और आश्रम को रमणीक बनाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। घर को घोरा मत बनाइए, घर को नंदन वन बनाइए। जैसे इंद्र जी कहते ना, इंद्र के नंदन वन में कोई पहुंचे तो वहां कोई दुख नहीं। चाणक्य से यही प्रश्न पूछा गया कि नंदन वन क्या है। चाणक्य कहते हैं संतोषो नंदनम वरम, संतोष ही नंदन वन है। बहू के अंदर, देवरानी के अंदर, जेठानी के अंदर, सास ससुर के अंदर, पुत्र पोता के अंदर, सबके अंदर, शिष्य के अंदर, गुरु के अंदर, गुरु भाई के अंदर संतोष और सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता तप है और संतोष नंदन वन है। छोटी छोटी बात के लिए अपने पति से भी झगड़ो मत। कभी कोई सामान वो लाकर न दे पाए तो सामान का ही त्याग करो। ये पति मिला, ये कोई कम मिला है, सामान में कोई खास बात नहीं है। एक राजा की कोई संतान नहीं थी तो राजा थोड़ा दुखी रहता था। एक दिन राजा प्रवचन सुन रहा था तो उसने सुना कि राजा की संतान तो प्रजा ही होती है, दुख क्यों? अरे एक संतान होती तो एक पुत्र होता, लेकिन तुम्हारे लिए पुत्र सारी प्रजा ही है। तो राजा ने कहा जब प्रजा ही पुत्र है तो मैं प्रजा को अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूं। तो राजा ने घोषणा कर दी कि प्रजा के लोग आए और हमारे राजमहल में हमारे जितना सामान है, जो जिसको छू लेगा उसको वो मैं दान कर दूंगा। लाइन से लोग आते गए, छूते गए, लेते गए, जाते गए। एक लड़का बोला अपने बाप से, 8 साल का लड़का, मैं भी चलूंगा, मैं भी कुछ छूऊंगा वहां। बाप ने कहा वहां इतनी भीड़ है, तू रौंद जाएगा पैरों के नीचे, तू क्या छुएगा, तू मत चल। तो रोने लगा, बोले मैं जरूर चलूंगा। जब राजा ने कहा है जो छू लेगा उसको मिल जाएगा, मैं चलूंगा। बहुत भीड़ थी, सब छूते रह जाते। अंत में वो लड़का और उसका बाप खड़ा था। तो राजा ने पूछा तू क्यों खड़ा, तू भी छू ले, कुछ छू ले। तो लड़का छोटा सा 8 साल का दौड़ा और उसने राजा का हाथ छू लिया। बोले मैं आपको लूंगा, मैं सामान नहीं लूंगा, सामान को छूना ही नहीं, मैं तो आपको छूऊंगा। राजा ने उसको अपनी गोद में उठा लिया, बोला आज से तू ही मेरा राजकुमार है, इस राजपाट का मालिक, सिंहासन पर तू बैठ। जो छोटी छोटी चीजों का लालच छोड़ देता है वो बहुत बड़ी चीज को प्राप्त करता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों में भी मत रुचना। और दान देखने में लगता है कि हम दूसरों को देते हैं, नहीं, वो तुम्हारे भाग्य के खाते में जमा हो रहा है, 10 गुना 1000 गुना होकर जमा हो रहा है। ये कारण क्या है कि एक ही मुहूर्त में जन्मे लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई सुंदर है, कोई बंदर है, कोई दमादम मस्त कलंदर है। ये कारण क्या है? अंतर क्यों? ये जंतर मंतर अंतर क्यों है? डिफरेंस इतना बड़ा क्यों है? इसके बारे में भी समझो, इतना डिफरेंस क्यों है? एक साधु भिक्षा लेने के लिए किसी राज दरबार में पहुंचा और भिक्षा मांगा। भिक्षा मांगना बुरा नहीं है, भिक्षाम देहि अलख निरंजन। तो राजा ने भिक्षा दिया और प्रश्न पूछा कि संत जी ये बताओ, एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए लोग, एक ही क्षण में पैदा हुए लोग, एक ही माता पिता से जन्मे लोग, उनका भाग्य बिलक बिलक क्यों होता?
इतना डिफरेंस क्यों होता है? कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई जिंदगी भर धक्का खाता है। तो साधु ने कहा कि राजा साहब, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके राज्य की पूर्व दिशा में एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक दूसरा साधु रहता है, वो इसका उत्तर देगा। तो राजा वहां गया, वहां देखा कि वो साधु जो है आग को बुझा करके और गरम गरम आग के टुकड़े खा रहा है। तो राजा ने सोचा ये तो पागल जैसा लगता है, ये क्या उत्तर देगा। लेकिन राजा ने पूछा कि संत जी, एक सवाल है कि एक ही मुहूर्त में जन्मे हुए बच्चे, उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? उसने कहा, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ, इसका उत्तर लेने के लिए इससे और ऊंचे एक पहाड़ है, वहां एक तीसरे संत जी बैठे, उनसे ले लो। मैं जानता हूँ आपको एक संत जी ने भेजा है मेरे पास, वहां जाइए। वहां गए तो देखा कि वो संत जो है ऊंचे पहाड़ पर वो अपने शरीर के मांस को नोच कर खा रहा है। तो सोचा ये तो पूरा शैतान लग रहा है, ये काहे का संत है, लेकिन पूछ लेता हूं। पूछा कि एक ही वक्त में जन्मे हुए आत्माओं का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो वो संत हंसा और बोला कि तुम प्रश्न पूछते मुझे गुस्सा आता है, लेकिन उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। आप पहाड़ से नीचे उतर जाओ, एक छोटा सा गांव है, वहां एक 8 साल का बालक है, बहुत दिनों से बीमार है, और वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, और इसीलिए जीवित है कि आपका उत्तर देकर ही वो मरेगा। जाइए। राजा पहाड़ से नीचे उतरा, छोटे से गांव में गया, उस बालक के घर पहुंचा। वो बालक बेड रेस्ट में था, राजा को देखा, उठकर बैठ गया। उस बालक ने कहा कि कुछ पूछना है? बोले हाँ, पूछना है कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बालक का भाग्य जुदा जुदा अलग अलग क्यों होता है? उस बालक ने हंस करके उत्तर दिया कि राजा साहब, इसीलिए मैं जीवित हूं, रुका हूं, मरा नहीं हूं, आपका उत्तर देना है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम 3 साधुओं को क्रॉस करके अब 4थी जगह आए हो, संतों ने ही भेजा है मेरे पास। एक पूर्व प्राचीन समय में राजा हुआ है, उसके 4 पुत्र थे, चारों राजकुमार जंगल घूमने गए। एक सरोवर के किनारे उन्होंने आटा की बाटी बनाया और खाने के लिए चारों बैठ गए, कहानी सुनाया। और उसी समय एक भूखा व्यक्ति आया और वो बाटी मांगने लगा। तो उसने बाटी बड़े राजकुमार से मांगा, तो बड़े राजकुमार ने कहा कि तुझको बाटी दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? तुझको दे दूंगा, मैं आग खाऊंगा क्या? नहीं दूंगा। दिया नहीं और खा लिया पूरा। दूसरे से राजकुमार से मांगा तो उसने कहा मैं तेरे को खिला दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा अपना? और तीसरे से मांगा तो उसने जवाब दिया कि मैं तेरे को बाटी दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? और जब चौथे राजकुमार से मांगा तो उसने तुरंत बाटी तोड़कर आधी उस भूखे व्यक्ति को दिया, आधी खुद खाया। ये चारों राजकुमार कोई और नहीं थे, एक तो वो जो साधु तुमको पहले मिला पहाड़ पर, जो आग बुझा करके कोयला गरम गरम खा रहा था, वही साधु है। वो एक राजकुमार था, उसने कहा था कि तुमको बाटी दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा, इसलिए वो आग ही खा रहा है। दूसरा राजकुमार वो है जो दूसरे पहाड़ पर मिला, जिसने कहा था तेरे को बाटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा, इसलिए अपना मांस नोच नोच कर खा रहा। और तीसरा राजकुमार मैं था और मैंने कहा था तुझको खिला दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा, तो मुझे ऐसा रोग हो गया मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं भूखा ही मरने जा रहा हूं। ये है। और चौथे राजकुमार आप थे जिन्होंने आधी बाटी तोड़कर उसको खिला दिया था। तो आज आप फिर से राजा बनकर बैठे हैं और हमारी तीनों की दशा तो देख ही रहे हैं। ये क्या है भाग्य, क्या है किस्मत, इसको समझना। किस्मत और भाग्य ये तुम्हारे हाथ से ही निर्मित होती है और मनुष्य जीवन में ही किस्मत निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही तुम सब ये कर सकते हो। ये सत्संग सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है
और दूसरों को बताना कि आप भी सत्संग सुनो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और मैं निवेदन करूंगा, एक नए व्यक्ति को रोज बताइए कि मोबाइल के यूट्यूब में असंगदेव असंग साहेब सर्च करो, प्रवचन सुना करो। एक व्यक्ति को रोज नया तैयार कीजिए। टीवी चैनल का बताइए, रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में सुनिए, इससे भी बहुत बड़ा पुण्य होगा। और सत्संग कराना तो महापुण्य का कार्य है, क्योंकि न जाने किसके किसके मन कितने दुखी हैं, कितने चिंतित हैं, कितने टेंशन में हैं। बहुत से लोग तो आत्महत्या करना चाहते हैं, सत्संग सुन करके उनके विचार बदल गए, जिंदगी मिल गई सत्संग से, उनको नया जीवन प्राप्त हुआ है। पति पत्नी रोज लड़ते झगड़ते थे, सत्संग के शब्दों से घर की लड़ाई समाप्त हुई है। याद रखना, ऐसे सत्संग कराने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। भंडारा करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। भोजन खिलाना ये कोई छोटी बात नहीं। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाग। यदि भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हो, बड़ी छोटी सी बात है, सामान्य सी बात है, इसको समझना। कुछ और ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा पूर्वक माँ के पैर छू लेना, पिताजी के पैर छू लेना और उनको रिप्लाई न करना। और गुरु की वाणी को सुन लेना, गुरु का दर्शन कर लेना।